हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपीपी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, आर्मी, सीआरपीएफ, रेलवे, सीटेट, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एसएससी सीजीएल, आरपीएफ, यूपी टेट आदि की तैयारी कराई जाती है। पहले सवाल पर चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टीचर को VGEJGT कैसे लिखा गया है। TEACHER टीचर को लिखा जाता है VGCEJG और T। टी कितने नंबर पर आता है? टी आता है 20 पे। ई कितने नंबर पर आता है? 5 पे। और वी कितने पे आता है? 22 पे। 20 से 22 पे जाने के लिए कितने की बढ़ोतरी हुई? +2 की। +2 की, यानी कि टी 20 पे है और टी से अक्सर बना वी, +2 की वृद्धि हुई। ऐसे ही ई कितने पे है? 5 पे। और 5 से जी कितने पे आता है? 7 पे। यानी कि 5 से 7 पे जाने के लिए +2 की वृद्धि हुई। और 20 से 22 पे जाने के लिए +2 की वृद्धि हुई। इसी तरीके से ए कितने पे आता है? 1 पे। सी कितने पे आता है? 3 पे। इसमें भी हम 2 जोड़ेंगे जब भी 3 हो रहा है। सी कितने पे आता है हमारा? 3 पे। ई कितने पे आता है हमारा? 5 पे। +2 की वृद्धि। अब हमें ये पता चल गया कि सभी में +2 की वृद्धि हो रही है। तो पेपर में तो हमें अपना समय बचाना है, अब ज़्यादा जो है आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि चिल्ड्रन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। जैसे CHILDREN। अब सी कितने नंबर पे है हमारा? यहाँ 3 पे। +2 जोड़ने के बाद में 5 नंबर पे क्या आता है हमारा? 5 पे आती है हमारी ई। 5 पे हमारी आई ई। इसी तरीके से एच कितने नंबर पे है? 8। +2 जोड़ने के बाद में 10 नंबर पे क्या आता है हमारा? जे। इसी तरह से आई कितने नंबर पे है? 9। 9 में 2 जोड़ा 11 और 11 नंबर पे क्या है हमारा? के। इसी तरह से एल कितने नंबर पे है? 12 पे। 12 में 2 जोड़े 14 और 14 नंबर पे क्या आएगा हमारा? एन। ठीक। उसी तरीके से डी कितने नंबर पे है हमारा? 4 नंबर पे। 4 में 2 जोड़ा 6 और 6 नंबर पे क्या आएगा हमारा? एफ। इसी तरह से आर कितने नंबर पर है? 18। और 18 में 2 जोड़ देंगे 20 और 20 नंबर पे क्या होगा हमारा? टी। 20 नंबर पे क्या होगा हमारा? टी। इसी तरह से ई के नंबर पर आता हमारा 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 7 नंबर पे क्या होगा हमारा? जी। इसी तरह से एन कितने नंबर पर है? एन है 14 नंबर पे।
n 14 नंबर पे है, तो 16 नंबर पे क्या आएगा आगे जोड़ने के बाद? 16 नंबर पे क्या आएगा हमारा? P। तो चिल्ड्रन का कोड होगा EJKNFTG और P। अगले सवाल पर चलते हैं। सेना से सैनिक ठीक उसी तरह संबंधित है जैसे शिष्य संबंधित है शिक्षा से, शिक्षक से, विद्यार्थी से या कक्षा से। देखिए, सेना अनेक सैनिकों से मिलकर तैयार होती है। जैसे सेना तैयार होती है, सेना किससे मिलकर तैयार होती है? सैनिकों से, ठीक। तो शिष्य से मिलकर क्या तैयार होगी? शिष्य से मिलकर तैयार होगी शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी या कक्षा। तो शिष्य से मिलकर तैयार होती है हमारी कक्षा, क्योंकि कक्षा के अंदर शिष्य पढ़ते हैं, उसी से मिलकर के कक्षा का एक निर्माण होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। 4, 6, 6, 15, 8, 28, 10। 4, 6, 6, 15, 8, 28 और 10। इसमें हम देखेंगे इसमें क्या ट्रिक लगती है। सबसे पहले हम देखते हैं 4 और 2 6, 6 और 6 में कुछ नहीं जुड़ गया, तो ये ट्रिक तो हमारी फेल हो गई। अगली ट्रिक देखते हैं। 4, 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो ये ट्रिक हमारी कुछ सही है। +2 का अंतर चल रहा है इसमें, +2, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे एक सीरीज तो हमारी सही हो गई, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, +2 इसमें जुड़ता चला जा रहा है। अगली बार 6 से 15 पे जाने के लिए कितना जोड़ेंगे हम फिर? +9। 15 से 28 पर पहुंचने के लिए कितना जोड़ा हमने? +13। और 28 से अगली संख्या कौन सी होगी? अब इसमें हमें क्या पता चलेगा कितना जोड़ेंगे हम? तो इसमें हम क्या डिफरेंस देखेंगे? 9 और 4 13, इसमें +4 का डिफरेंस है। अगली बार में +4 का डिफरेंस होने के बाद में फिर कितना जोड़ेंगे हम? 17। अब हमें ये पता चल गया कि 28 में 17 जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा? 8 7 15 का 5, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 45 इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। भिन्न विकल्प चुनिए। ए विकल्प है हमारा बत्तख, बी विकल्प है हमारा हंस, सी विकल्प है हमारा बगुला, डी विकल्प है हमारा सारस और ई विकल्प है हमारा बुलबुल। इससे हमें क्या पता चलता है कि बत्तख, सारस, बगुला या बुलबुल ये सभी पक्षी हैं, पांचों पक्षी हैं वैसे तो, लेकिन इसमें अंतर क्या है ये हमें बताना है, इसमें भिन्न क्या है। तो बत्तख, सारस, बगुला और हंस ये सभी कैसे हैं? जलचर हैं। ये सभी पांचों कैसे, चारों कैसे हैं? ये सभी चारों हैं जलचर।
और बुलबुल क्या है? ये बुलबुल है नभचर। नभचर है। इन सभी में असंगत के कारण बुलबुल क्या हुआ हमारा? बिल्कुल अलग ऑप्शन हुआ। इसका ऑप्शन ई सबसे अलग आंसर हुआ। इसका भिन्न विकल्प में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई बुलबुल। अगले सवाल पर चलते हैं। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। बताइए कि वह स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है। एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष कहता है, मान लेंगे हम कि पुरुष यहाँ पर है। पुरुष, ये पुरुष है। परिचय कौन दे रहा है? पुरुष। किसका परिचय देता है? ये स्त्री का। स्त्री को हम जो है यहां पे मान लेंगे। स्त्री हो गई। एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, इसका पिता। किसका पिता? इस स्त्री का पिता। जैसे जैसे सवाल बोले इसी तरीके से हमें चलना है। इसका पिता मेरी माँ का। किसकी माँ का? पुरुष की माँ का। पुरुष की माँ का इकलौता पुत्र है। देखिए जहां कहीं पर भी इकलौते की बात आएगी तो क्या होगा? इकलौते की बात कही है इसने, इकलौता पुत्र है, तो यह पुरुष स्वयं ही क्या होगा? यह पुरुष स्वयं ही इसका लड़की का क्या होगा? यहाँ पे पिता होगा। इकलौते के अर्थ में हुआ ये। बताइए कि वह स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है। किससे संबंधित है वो? इस आदमी की या इस पिता की ये स्त्री क्या लगेगी? क्या लगेगी यहाँ पे? ये पुत्री हो जाएगी इसकी। ये क्या होगी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।